अर्थी निकालने आए हो। अरे या धनुष अनियमित वर्षों से धन मिथिला में पड़ा हुआ जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अरे फिर कहो कौन होते हो तुम जो कहते हो गड़बड़ झाड़ा, या मेरे धनुष के साए में आए हो ब्राह्मण रोने वाला, या देख क्षत्रियों की समाज फिर खाने आए हो। फिर वही बाबा, अरे ऐसा पता का तुझे अभी मिलेगा बात जो पिचकारी से उठती है, जो बाबा का बड़ी बाबा है कुरीर के क्या रहेगा, फिर एक बार खुजवाता है, इसलिए इस लड़के का पूरा क्या मुझे डराने आते हो? अरे क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आते हो? अरे बूढ़ा फरसा दिखला कर क्या मुझे डराने आते हो? अरे क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आते हो? हे बालक, तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है। अरे सोने के लोटे में भी है, क्या दूध मिलाकर देता है? अरे संसार का धर्म को कैसा ढोल का बराबर का रविवार को नहीं खेला है, तू देखा नहीं रहा का। अरे जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाए खंडन में देर लगती है। अरे कम करे कर्म हम खंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। अरे रणवेशों में पढ़ने वाले अरे जब रण में पारे जाते हैं, अरे उस समय जो मृत्यु सम्मुख हो उससे भी कुछ भी करते हैं। क्रोध न करिए महामुनि, यह तो शिष्य हमारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मुनिवर के आगे से इसको छोड़ देता हुआ है, अब तक जो मैंने क्रोध किया सबको वापस लेता हूँ मैं। अरे आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, अगर छाती दुखती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। अरे तब बिना बुलाए थे, अरे बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष के खंडों से हो इसे ले जा सकते हो। अगर दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री गुलवारी हो सारा सुना डालो। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका था, अरे फंसा हो जाएगा इसे बहुत देखा। अरे धिक्कार दिया हो जो इस पर ना प्रहार किया है, यह बुल्हारा मेरा जो इसका ना संहार किया है। सवाल नहीं काल का जब यह खुद करना चाहता है, और मध्य में कोई दोष मुझे यह फंसा इसे छेड़ता है। समझो, अरे यह क्या हुआ? यह मेरा फंसा उठाए नहीं उठा, पहाड़ के जैसे भारी की हो गए। अरे यह क्या हुआ? यह मेरे पांव उठाए नहीं उठते, बर्फ से जम चुक गए हैं। देखना समझना है मुनिवर, कहीं मूर्ख बन कर न रह जाना, कहीं न हो हमको मंदिर आपका यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। महाराज आप स्वीकार कर हाथ देख कर सकते हैं। अपने दास का खून पिए यह काम भला कब फलसेगी। मुनिवर आपके चरणों में तो मैं सिर रखता हूँ इस फरसे के। हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं और हम रघुवंशियों के सारे काम के कारण ही होते हैं। सरताज ब्राह्मण होते हैं, सब काज हमारा होता है। हे मुनिवर, आपके ही कृपा से मैंने इस शिव धनमा को तोड़ा है, और आप ही की कृपा से मैंने बचपने में न जाने क्या क्या कह दिया, वह आपके प्रताप को नहीं जानता। क्षमा कर दे मुनिवर। छोटा भाई बाबा अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से
भाव को मेरे देख रहा है। अरे एक है धर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चलन में। अरे वहाँ कौन सब हो चुका, बाण युद्ध होगा, रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। अरे मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो रात नहीं रहेंगे राम, इस कारण संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत पाता। देर राम को त्याग दे। मुनिवर अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से भाव को मेरे देख रहा। अरे एक है धर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चलन में। अरे वहाँ कौन सब हो चुका, बाण युद्ध होगा, रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। अरे मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो रात नहीं रहेंगे राम, इस कारण संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत पाता। देर राम को त्याग दे। मुनिवर अरे अब अपनी इस फरसे को फांसों पर चढ़वाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह सत्य निकलवाइएगा। देर राम को त्याग दे। मुनिवर अरे अब अपनी इस फरसे को फांसों पर चढ़वाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह सत्य निकलवाइएगा। हे मुनिवर, इतना क्रोध? अरे मैं भी राम, आप भी राम, लेकिन मैं तो केवल राम हूँ और आप परशुराम। मैं तो छोटा हूँ और आपका नाम तो बड़ा है, इसलिए मैं भला आपके सामने कहाँ ठहरता हूँ। लेकिन हे मुनिवर, आप बार बार हमें युद्ध की चुनौती ना दें, क्योंकि अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना छेड़े हमें तो मौन नहीं रहते हैं हम। क्षत्रिय का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है, फिर काल भी अगर सम्मुख आए तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए मुनिवर, ये फरसा ना दिखलाएं, इससे हम तनिक ना डरते हैं। हाँ, प्रश्न है ब्राह्मणपन का, जिसका हम आदर करते हैं। बस यही प्रश्न है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि मुनि स्वीकार करें तो यह सिर और यह सब। हे राम, मैं तुमको पहचान गया। हे राम, यदि तुम अवतारी हो तो मेरा संदेह मिटाओ। लो यह रमापति का धनुष खींचो, चाप चढ़ाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके आदेश पर मैंने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, लेकिन हम रघुवंशी हैं और जब हम एक बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो उसे वापस नहीं रखते हैं। अब आप बताएं, इस प्रत्यंचा का हम क्या करें?
अब हमारे सामने दुविधा है, या तो हम आपका वध कर दें या आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य को नष्ट कर दें। बताइए उसमें से क्या करें। तो आप ब्राह्मण हैं, इस नाते हम रघुवंशी आप पर शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए मैं इस बाण से आपके द्वारा अर्जित किए गए सारे सुकर्म और सारे पुण्य को नष्ट कर देता हूँ। हमें क्षमा करिएगा। शंभो